नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए वर्ग 2 जो हमारा चयन परीक्षा है उसका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रहा है। आज 27 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। अभी जैसे ही स्टूडेंट बाहर आते हैं पूछते हैं किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, क्या पैटर्न चेंज है कि नहीं है, किस सिमिलर पैटर्न पे वो बात कर रहा है। हालांकि जो कम अवधि के जो पेपर होते हैं उसमें पैटर्न जो होता है वो कहीं ना कहीं चेंज जल्दी जल्दी होता है। लंबी अवधि के पेपर में पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता है और कम जो अवधि के पेपर होते हैं उसमें पैटर्न जल्दी से चेंज हो जाता है। तो उसी आधार पर स्टूडेंट से बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निशिका गुप्ता है। कहाँ से हैं मैम आप? मैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, छापिया से। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था या टफ? सर अगर मतलब ओवर मॉडरेट ही बोलेंगे हम, मतलब सिर्फ मैथ्स नहीं था पेपर में, पूरा केमिस्ट्री भी था, फिजिक्स भी था और उसके बाद हमारा बेसिक नहीं, इन्वायरमेंट नहीं था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था। उसके बाद फिजिक्स में हमारा 30 से 40 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं। जैसे कि सुनाई में आ रहा है कि जो वेटेज है फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है मैथमेटिक्स के अपेक्षा। अच्छा, वेटेज मैथ्स का पेपर है, हम बोल सकते हैं साइंस मैथ्स का पेपर है, क्योंकि फिजिक्स में भी लेवल अच्छा है। अगर कोई एमएससी फिजिक्स नहीं है तो बना भी नहीं सकता बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे बीएससी एमएससी लेवल का इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में हाई लेवल पूछा है इन्होंने, गॉस लॉ पूछा है, ऐसा फिजिक्स में। जैसे कि सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं अपन। तो मैथमेटिक्स में जो यूनिट 1 से लेकर 10 तक हैं, 10 यूनिट में से किस यूनिट को उसने ज़्यादा मतलब प्रायोरिटीज़ दी है? प्राइस तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं टॉपिक्स बता सकती हूँ। जैसे पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस पैरेलल के लिए 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद अपना मेंसुरेशन में सिलेंडर से रिलेटेड हैं रेशियो बेस पे कि जैसे कि मेंसुरेशन में 2D 3D दोनों कवर कर रहा है कि? नहीं, 2D में एक ही क्वेश्चन था, 3D में ज़्यादा हैं। 3D में 3 से 4 क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का कुछ नहीं था। उसके बाद अपना ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन हैं और ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस भी आ रहा है? हायर लेवल आ रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मतलब बीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। पॉलिनोमियल्स वगैरह पॉलिनोमियल्स के हाँ 2 क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला मेथड, और फिर उसके बाद अपना ग्राफ वाला जो अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइन कोइंसिडेंट लाइन, उस कॉन्सेप्ट पे 2 से 3 क्वेश्चन थे। और ज्योमेट्री में जो लाइन्स एंड एंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल एंगल वाला था एक, और एक एक्सटीरियर एंगल का था, मतलब एक एंगल दिया था, एक्सटीरियर एंगल से हमको दूसरा एंगल फाइंड करना था। सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट वगैरह से कुछ? सिमिलरिटी कांग्रुएंट से कुछ नहीं था, नहीं। इसके अलावा सर्कल वगैरह से कुछ क्वेश्चन, ट्रायंगल से? सर्कल ट्रेंगल का कॉम्बिनेशन था 3D में, मतलब मैंने आपको बताया ट्रेंगल और स्पेयर बना के उन्होंने पूछा था, टोटल इंटरनल सरफेस एरिया पूछा था, मतलब। अच्छा, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन हैं। एरिया वगैरह, टेंजेंट वगैरह से क्वेश्चन? एरिया टेंजेंट से रिलेटेड, भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया टेंजेंट रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन। और वेक्टर वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? वेक्टर का सेट था, वही फिजिक्स लेवल अपना डॉट मैट्रिक्स आई डबल। और इसके अलावा कोई से टॉपिक याद आ रहे हैं जिससे क्वेश्चंस वगैरह आए हैं? सर मेनली मैं ये बोलूँगी कि 11-12 का फिजिक्स थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब अभी जिनका पेपर है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में से कि जो अपना कौन कौन से टॉपिक को कवर करा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या प्रकाश वेग वगैरह जो टॉपिक्स अपने होते हैं, कौन कौन से टॉपिक को उसने ज़्यादा कवर किया फिजिक्स? सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंट्रिंसिक एन टाइप इम्प्योरिटीज़, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़, ये क्वेश्चन इन्होंने मतलब इंट्रिंसिक एक्सटेंसिक के ऊपर ही 3 क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, मतलब बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर किया है। और केमिस्ट्री का क्या हाल रहा है? केमिस्ट्री में 10th क्लास के एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन से 2 से 3, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एक क्वेश्चन था, एक हायर मतलब पूछा था ऑर्डर की कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, एक सब्लिमेशन के ऊपर क्वेश्चन था कि सॉलिड टू गैस में क्या होगा। बैलेंस करने को इक्वेशन बैलेंस करने को आई? नहीं, बैलेंस ऐसा कुछ नहीं था। जो पीरियोडिक टेबल वगैरह से क्वेश्चन कुछ? पीरियोडिक टेबल से था, एक ऐसा पूछा था उन्होंने, 28 एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट दिया था और पूछा था कि किसका है ये, तो 7 न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछे जा रहे हैं क्या? न्यूमेरिकल्स वगैरह ही पूछे जा रहे हैं क्या? नहीं, वो अपना जो वैलेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना, उससे कॉन्सेप्ट था। फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल आ रहे हैं? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं था। कैलकुलेशन वगैरह कैसा क्या है? कैलकुलस में मतलब उन्होंने वही न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ईजी था, मतलब टाइम का इतना कुछ दिक्कत नहीं आएगी। टाइम वगैरह तो ऐसा कम नहीं पड़ रहा है? टाइम कम नहीं पड़ेगा क्योंकि मैथ्स उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा है। क्या मार्क्स है मैम आपके? 54 है मेरा। अच्छा, जो स्टूडेंट जिनका अगला पेपर है क्या सलाह देना चाहेंगे? ओवरऑल वही, मतलब टाइम का ऐसा मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है वहाँ पर, ताकि वो अपना आंसर। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या नाम है आपका? विकास सिंह राजपूत। महेंद्र वर्मा। सोनल गुप्ता। ओवरऑल एग्जाम की बात करें, कैसा रहा एग्जाम? इजी था, मॉडरेट था? किन किन विषयों को ज़्यादा कवर कर रहा है? जैसे कि कल के पेपर में सुना ही आया है, आज के पेपर में भी जो अभी फर्स्ट शिफ्ट होने जा रही है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज कहीं ना कहीं ज़्यादा? वेटेज मान के चलो सर 60 एबव ही है, 60 एबव भी है। उसमें केमिस्ट्री उसमें भी सर होगी 35 एबव। और मैथ का सर जो है लेवल अब बढ़ा रहे हैं वो। और क्या है ओवरऑल क्या है, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन जो कल पूछा था वो उसको हटा रहे हैं, आगे की यूनिट बढ़ा रहे हैं।
जैसे आवाज़ साड़ी कल पूछी थी, उसमें आज कुछ नहीं पूछा गया है। आज कार्बोहाइड्रेट से रख दिए गए, हाइड्रोकार्बन से सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ऐसा है सर। और पीरियोडिक टेबल वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, आज कुछ नहीं आया ऐसा। कल की शिफ्ट में देखा था कि आखिरी में पर्यावरण की जो लास्ट यूनिट है 20 एनवायरनमेंट से, कल की शिफ्ट में पूछे गए थे कुछ क्वेश्चन 4 से 5। आज सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से पूछा गया है, वो भी केमिकल रिएक्शन है सबसे। ठीक है, जो अपन प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पूछी गई है, वो सबसे ज़्यादा। अच्छा, फिजिक्स से क्या रहे, न्यूमेरिकल वगैरह देखने को मिले? नहीं, न्यूमेरिकल सर एक या दो न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल था। किस मतलब टॉपिक से आया न्यूमेरिकल? वो था आपका प्रत्यास्था से, इलास्टिसिटी से। एक तरंग दैर्घ्य का था। और हाँ, एक तरंग दैर्घ्य का था। एक तरंग जैसे कि जो केमिस्ट्री मोल संकल्पना से कल क्वेश्चन पूछे गए थे, मोल वगैरह से क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह से तो आए थे, इस बार भी आए थे। थोड़ा कैलकुलेटिव थे वो, उसमें भी डेरिवेशन करता गया। हाँ, मूल वगैरह से भी आए थे। मतलब यदि हम कहें तो जो स्टूडेंट मैथ्स को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं वो मैथ्स को वेटेज एक हिसाब से ही रखें और फिजिक्स और केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस बनाए रखें। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो मैथमेटिक्स है अपना, मैथमेटिक्स में मेन जो टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक को उसने कवर किया मेन? सारी टॉपिक्स इसमें सारे टॉपिक्स में से आ मैथमेटिक्स गए में थे। सारी टॉपिक कवर किए उन्होंने। कुछ ऐसे अफसर प्रॉफिट एंड लॉस भी ले लिया था उन्होंने। उनके अलावा नंबर सिस्टम में ऐसे द्विधारी संख्या जो होती हैं बाइनो, वो उन्होंने उसको भी पूछ लिया। और उसमें वो तीन पेन पेंसिल का इतना मूल्य है, मतलब एक तरीके से उसने रैखिक समीकरण के थ्रू उसको भी पूछ लिया, जो अर्थमेटिक है। तो अर्थमेटिक को भी टच कर रहे हैं वो। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक वगैरह से क्वेश्चन पूछ आ रहे हैं, वो अर्थमेटिक को टच कर रहा है। कुल मिला रैखिक जो समीकरण होता है ना, मतलब 1 to 5 यूनिट ज़्यादा है और बाकी यूनिट्स से मतलब जो हम लोगों ने प्रिपरेशन की है नेक्स्ट यूनिट्स की, तो उनमें कम है। जैसे कि 9 और 10 यूनिट का खौफ बना हुआ था खासकर कि सर ये 11-12 का जो टॉपिक कवर किया है। सबसे ज़्यादा सर आज आया लिमिट आई है। हाँ, लिमिट के 2 क्वेश्चन मिले हैं। 9 यूनिट से 10 यूनिट से सर वो ग्रेडियंस आया है। ग्रेडियंस पूछा गया है। उसमें वो भी क्या कैलकुलेटिव ज़्यादा था वो। कल कोसाइन वगैरह भी कुछ पूछा गया था ऐसा? 10 से हाँ एक आया था साइन टू ट्रिग्नोमेट्री से आया था question। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो अपना कैलकुलस वगैरह होता है ना, अपना इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें लिमिट वगैरह से जो एक क्वेश्चन आया था डिफरेंशियल से। डेरिवेटिव वगैरह से कुछ ऐसा कुछ? नहीं, डेरिवेटिव से नहीं। इंटीग्रेशन का एक था इंटीग्रेशन था। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक था। पॉलिनोमियल्स वगैरह से कुछ? पॉलीनोमियल से नहीं था। ज्योमेट्री के क्या हाल रहे? ज्योमेट्री में जैसे लाइन एंगल ट्रायंगल वगैरह सर्कल वगैरह को वो कवर करता है। एक क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन से थे, 3-4 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्रिक मेंसुरेशन था ऐसा? हाँ, वो था। हाँ, एक एरिया था पैरेललोग्राम का, एरिया 0 हो गया, वही था। और एक और था पैरेललोग्राम का ही था एक और। लीनियर में जमाया होगा ऐसा शायद उसने, रेखिक उस टाइप में दिया था। 4 पॉइंट दे दिए थे उसके। हाँ, कॉलिनियर टाइप में 4 पॉइंट दे दिए थे उसके सर एरिया पूछ रहा था। कॉलिनियर पॉइंट दिए होंगे उसने। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो बात करते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट वगैरह से क्वेश्चन या एरिया वगैरह से कुछ? नहीं था। डिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी कोऑर्डिनेट? अरे उसमें मैथ वो पूछ ही नहीं पा रहे हैं ना इतना। फिजिक्स केमिस्ट्री का बेटे जी इतना रख रहा है कि मैथ वो पूछ ही नहीं पा रहे हैं इतना। फिजिक्स केमिस्ट्री का ही बेटे जा रहा है 65 नंबर का तो होगा ही होगा सर कंफर्म। जैसे कि जो स्टूडेंट आगे पेपर देना चाह रहे हैं, कल आज शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कल जिनका पेपर है, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जिनसे उनका पेपर? केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी करें। किन किन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करके जाएं जिससे बेटे? अब ऐसा टाइम है सर, फोकस कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि डीप पूछ रहे हैं वो। हाँ, जितना अभी डीप पूछ रहे हैं कोई मतलब नहीं सर। हमने भी कल आपका एनालिसिस देखा था, वो भी पढ़ के आए। आप कल जो पूछ रहे हैं वो आज नहीं पूछ रहे हैं, आज जो पूछ रहे हैं वो कल नहीं पूछ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सब अलग कर रहे हैं। कल आवाज़ साड़ी से सबसे ज़्यादा पूछा रहा था। बिमी सूत्र कल पूछे थे, आज कोई बिमी सूत्र नहीं था। आवाज़ साड़ी से कोई क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन। तो वो क्या है, वो पैटर्न बदल रहे हैं। पैटर्न मतलब हर दिन कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि लंबी अवधि में पेपर नहीं है तो वो हर दिन पैटर्न क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अच्छा, यदि मैं कहूँ कि जो आपका पढ़ा हुआ है उसी पे आप विश्वास करो, शांति से रख के पेपर दो, यही एक पूंजी है आपकी। सर मेरी लैब से सर कोई 60 टच नहीं है, ये स्थिति है। क्या मार्क्स रहे आपके सर? मेरे 59 है, एक लड़के की भी 59 है, एक के 58 है। ऐसे लड़के और तो सब 40 से 50 के बीच में सब खत्म है। ये कंडीशन है। 58 है मेरा। 61। अच्छा, जैसे कि जिनके आगामी जो पेपर हैं, है ना, तो मेनली इसी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने कहा, है ना, तो क्या मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, तो क्या लेंदी आ रहे हैं कि कहाँ से क्या? थ्योरेटिकल आ रहा है सर, लेंथी आ रहा है। पर हाँ, पढ़ने के लिए सर इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल आ रहा है कि आप पढ़ोगे फिर उसके ऑप्शन लगाओगे तो उसमें टाइम इतना जा रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये मैथ का पेपर ले रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का। कहीं ना कहीं वो तो साइंस के लिए भी उसने भर्ती के लिए कह रहा कि भैया साइंस और मैथ के लिए, तो वो दोनों को कवर करने की कोशिश कर रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, थैंक यू सो मच। क्या नाम है मैम आपका? मीनाक्षी लेवा। कहाँ से मैम आप? मैं सनावत से।
ओवरऑल कैसा गया आपका एग्ज़ाम? ओवरऑल ठीक गया बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते पर ठीक गया। जैसे कि अभी सुनाई में आ रहा है कि वेटेज जो है कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री का मैथ के मुकाबले उसने ज़्यादा रखा है, क्या ये बात में कितनी सच्चाई है? ये पूरी तरह से सही बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा ही है। हाँ, मैथ से ज़्यादा है। मैथ से ज़्यादा है। अच्छा, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में किन टॉपिक्स, फिजिक्स को सबसे पहले लेते हैं, फिजिक्स में किन टॉपिक को ज़्यादा कवर कर रहा है वो? जैसे फिजिक्स में उन्होंने तरंगों का कुछ पूछा था और फिर चुंबकीय बल का पूछा था उन्होंने। उसके अलावा विद्युत क्षेत्र वाला पूछा था। हाँ, कंडक्टर का पूछा था उन्होंने। हाँ, ये 3-4 जो मुझे याद है टॉपिक पूरे रिवाइज करवा देता हूँ, मुझे आप बताइएगा कि सर इन टॉपिकों से क्वेश्चन थे, है ना? एक मिनट रुकिएगा मैम, मैं आपको टॉपिक पूरे रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैम न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जा रहे हैं? न्यूमेरिकल आज तो ज़्यादा नहीं थे। जैसे कल मैंने स्क्रिप्ट में देखा था तो उसमें न्यूमेरिकल सुना था कि ज़्यादा थे। आज के इसमें न्यूमेरिकल नहीं थे। अच्छा मैम, जैसे कि द्रव्य वगैरह से क्वेश्चन कुछ रिलेटेड? हाँ, द्रव्य से रिलेटेड थे। मैं टॉपिक के आपको पूरे नाम बताता चलता हूँ, उसमें आप मुझे पता चले कि इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। अच्छा, विद्युत एवं चुंबक से हाँ, आए थे इससे भी। हाँ, किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ बता पाएंगे आप? नहीं, क्वेश्चंस याद नहीं है मुझे। प्रकाश एवं ध्वनि वगैरह से क्वेश्चन? प्रकाश का एक था, वो भी अपना प्रकाश का जो चाल थी वो पूछा था उन्होंने। 4 ऑप्शंस थे उसके। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उससे रिलेटेड कुछ? उसमें ठोस अवस्था से एक था, वो भी विद्युत का चालक कुचालक से रिलेटेड था वो। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बल वगैरह, फोर्स वगैरह से कुछ क्वेश्चन? बल फोर्स का तो नहीं था आज। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो विद्युत के चुंबकीय गुण होते हैं या इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी नहीं थे। प्रमेय वगैरह कुछ, बर्नौली की थ्योरम वगैरह से कुछ क्वेश्चन? नहीं, एक किसी मुझे याद नहीं है, उससे रिलेटेड एक पूछा था। बाकी ये बर्नौली का तो नहीं था ये पक्का। केमिस्ट्री में जो सिलेबस में दिया गया तत्वों का वर्गीकरण वगैरह और यहाँ से जो आवर्त सारणी वगैरह से क्वेश्चन है? सारणी से क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, लेकिन उनके जो कक्षाएं थी, किसी एक तत्व को दे दिया था उन्होंने और उसकी कक्षाएं उन्होंने पूछी थी। जो रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो बैलेंस वाली जो प्रोसीजर होती है, वो क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी थे? उससे रिलेटेड भी नहीं था आज तो। अच्छा, जैसे कि पर्यावरण में दैनिक जीवन में जो रसायन होता है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे? अभी विशेष इससे तो नहीं था कुछ। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से, प्रदूषण से कुछ? उससे एक था वो भी कि जो अपना हरित उत्सर्जक से रिलेटेड कुछ था कि अपना जो परमाणु इतना खर्च होगा तो उसका हरित क्रांति या इससे रिलेटेड था एक। अब वो मुझे क्वेश्चन याद। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से भी क्वेश्चन? हाँ, थे टिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन देखने को आया था मुझे और टिग्नोमेट्री से तो 2 से 3। उसमें भी लिमिट दे रहा है कि उसमें जो, अच्छा उसमें जैसे कि जो एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, इसमें लिमिट दे रहा है कि सिंपल साधारण सा क्वेश्चन? एक आधे क्वेश्चन में लिमिट थी, इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात करूँ और सिंपल क्वेश्चन 2 से 3 थे। हाँ। जैसे कि जो अपना क्वेश्चन आते हैं लीनियर इक्वेशन वाले, द्विघात समीकरण, 3 घात समीकरण, इसका भी एक था क्वेश्चन। हाँ, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह से कुछ? कॉम्प्लेक्स का भी था एक। हाँ, जो नंबर सिस्टम वगैरह होता है उससे क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से तो नहीं था। हाँ, कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन जो जैसे कि कुछ 3? सिंपल भी थे। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था, वो एक बहुत सिंपल सा उन्होंने दे दिया कि किसी बॉक्स में इतने फल रखे हैं, कुछ इतने सड़े हुए हैं, 2 दिन तक कुछ इतने फल बेच दिए तो बॉक्स में कितने हैं। अब इतने सरल से भी 1-2 क्वेश्चन थे। सरल भी कहीं ना कहीं उसने पूछा है, लेकिन वो कम थे, बाकी टफ सांत्वना दी है कि थोड़ा सा आप जो बने कुछ क्वेश्चन आपसे। तो कर दे तो अच्छा लगे कि हाँ। मेंसुरेशन वगैरह से कुछ क्वेश्चन? मेंसुरेशन से है। हाँ, है 3D से है। टॉपिक वाइज शंकु गणगणा वगैरह? मिक्स थे वो, अर्ध गोला और उसके ऊपर जो था सिलेंडर बना हुआ है, इस तरह से मिक्स करके थे उनके। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो इससे रिलेटेड 9 और 10 यूनिट है वहाँ से कितना वेटेज रहा? स्टूडेंट 9 और 10 यूनिट को लेकर बहुत घबराए हुए थे, चिंतित थे कि सर यहाँ से कितना क्या आएगा, तो 9 और 10 यूनिट से कितना क्या वेटेज रहा? लिमिट के टॉपिक्स मुझे याद करवा दीजिए। अच्छा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे ओवरऑल व्यू की, पूरे पेपर को अपन 3 हिस्सों में बांट देते हैं, तो कितना परसेंटेज मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का रहा? मैथ्स का मुझे जहाँ तक है कि लगभग आप समझ लीजिए कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली 40 के समथिंग मैथ्स का। 45 ऐसा? ठीक है। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि सब्जेक्टिव है तो मैथ का ज़्यादा होना चाहिए, तो मैथ की जगह मैथ एंड साइंस होना चाहिए था ऐसा? हाँ, लेकिन वो फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा दे दिया और मैथ का कम कर दिया वेटेज। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना वेटेज रखेंगे आप?
फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। हाँ, फिजिक्स के ज़्यादा थे। और केमिस्ट्री वगैरह में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं किस तरीके के पूछे जा रहे हैं? केमिस्ट्री का अभी फ़िलहाल मैं रिव्यू नहीं दे पाऊँगी सही ढंग जी जो स्टूडेंट इनका आगे पेपर है क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको? से। सर सलाह ये है कि उन्होंने जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर ले, क्योंकि अभी पैटर्न जो बार बार बदल रहे हैं, कभी वो चेंज कर लेते हैं। पैटर्न मतलब हर दिन में हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं हाँ, पैटर्न में कुछ चेंजेस। बदलाव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल जो पूछा है उसी से रिलेटेड आज और आगे भी पूछ लिया, ये कम हो रहा है। हाँ, चलिए एक्चुअल में क्या होता है मैम कि लंबी अवधि के जो पेपर होते हैं हाँ। है ना उसमें पैटर्न कहीं ना कहीं आपका 5-5 7-7 दिन सेम चलता है। और छोटी अवधि के जो पेपर होते हैं उसमें हर दिन पैटर्न थोड़ा सा चेंजेस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। चलिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।